हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी से रिलेटेड लेक्चर लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं। हमारे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या हार्ट बीट को समझने के लिए या हार्ट से रिलेटेड कोई भी अगर इश्यूज हैं तो उसको समझने के लिए डॉक्टर्स जनरली ईसीजी को यूज करते हैं। एक तरह से ईसीजी एक प्राइमरी आइडिया हमको दे देता है कि हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को समझते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यूज होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के लिए, जिसे ईसीजी कहते हैं और ईकेजी भी कहते हैं। ये क्या है? ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किस चीज़ का? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है कार्डियक साइकिल के दौरान। जनरली स्टैंडर्ड ईसीजी के लिए 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स यूज होते हैं, ईच रिस्ट में एक और एक लेफ्ट एंकल में। लेकिन जब डिटेल्ड इवैल्यूएशन किया जाता है हार्ट का तो मल्टीपल लीड्स यूज किए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे केवल स्टैंडर्ड ईसीजी की बात करेंगे। चलिए, ईसीजी और ईकेजी को समझने के लिए मैंने एक ये डायग्राम बनाया है, जरा इसको देखते हैं। देखिए, ये जो पी वेव है ये एट्रिया से रिलेटेड है, और जो ये क्यूआरएस एंड टी वेव है ये वेंट्रिकल से रिलेटेड है। अब इसको समझते हैं। डिपोलराइजेशन का क्या मतलब है? कंट्रैक्शन, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। डिपोलराइजेशन मीन्स इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। ये होता कैसे है? ये जो एसए नोड है ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स देता है बोथ लेफ्ट एंड राइट एट्रियम को। तो जैसे ही इनको इलेक्ट्रिकल इंपल्स मिलता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड फ्लो एट्रियम से वेंट्रिकल्स की तरफ होने लगता है, तब ये पी वेव जनरेट होता है। यही कंडीशन एट्रियल सिस्टोल कहलाती है कार्डियक साइकिल का। फिर जब ये बंडल ऑफ हिस से होते हुए जब ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स सिग्नल जो है वेंट्रिकल्स में फैल जाता है, तब वेंट्रिकल्स डिपोलराइज होते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब सिस्टोलिक कंडीशन में जाते हैं और ब्लड फर्दर आर्टरीज के थ्रू सर्कुलेशन में चला जाता है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है मीन्स सिस्टोलिक कंडीशन में जाता है तो यह सिरिंज की तरह एक्ट करेगा और ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है। अगर एट्रिया का देखें, इनका कंट्रैक्शन होता है तो इनको ब्लड सिर्फ एट्रियम से वेंट्रिकल्स तक ही भेजना होता है। तो इनसे जो वेव बनता है, आप देखिए बहुत ही हल्का सा ये है, क्योंकि वेंट्रिकल्स को सिस्टम में ब्लड सर्कुलेट कराना होता है तो एक जबरदस्त प्रेशर बनता है, फोर्स लगाना पड़ता है वेंट्रिकल्स को। इसीलिए ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स के वॉल है बहुत ही थिक होता है और कंट्रैक्शन के द्वारा ब्लड एओर्टा के थ्रू सर्कुलेशन में जाता है, तो ये एक वेव जनरेट होता है। इसको बोलते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। उसके बाद ये जो वेंट्रिकल्स हैं ये रिलैक्स होते हैं। रिलैक्स होते हैं मीन्स रिपोलराइज होते हैं। जब रिलैक्स होते हैं तब ये टी वेव बनता है। आपने देखा कि यह तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है ये वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन है, इसका एक पीक दिखा। उसी तरह से ये जो टी वेव है ये वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन है। तो एट्रियल रिपोलराइजेशन कब होता है? एक्चुअली एट्रियल रिपोलराइजेशन यहीं पे होता है, लेकिन इतना हैवी होता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कि इससे यह मास्क होता है, तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। बस इतना समझ लीजिए कि प्रत्येक डिपोलराइजेशन के बाद रिपोलराइजेशन होता है। डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन। पहले एट्रियल का हो गया, उसके बाद वेंट्रिकल्स का हो गया। चलिए थोड़ा सा बंडल ऑफ हिस का जो फंक्शन है एक बार यहाँ पे फिर से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। एसए नोड इलेक्ट्रिकल इंपल्स दिया एट्रियम को, फिर ये जो इंपल्स है एवी नोड्स ने रिसीव कर लिया और यह पास करेगा एवी बंडल से होते हुए, लेफ्ट एंड राइट बंडल से उनसे होते हुए पुरकिंजे फाइबर्स के द्वारा पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में फैल जाता है। ये पुरकिंजे फाइबर्स और ये जो लेफ्ट एंड राइट बंडल्स हैं ये सब मिल के बंडल ऑफ हिस बनाते हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है प्रत्येक कार्डियक साइकिल को स्टार्ट करता है। जो हमारा हार्ट है वो 72 टाइम्स बीट करता है पर मिनट। ये हार्ट रेट हुआ तो 72 टाइम्स ये जो एसए नोड है ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स देता है।
तो ये 72 टाइम्स कार्डियक साइकिल चलती है। और अगर इस 72 टाइम कार्डियक साइकिल चलेगी तो ये आपको ईसीजी या ईकेजी ग्राफ 72 टाइम्स मिलेगा। और ईसीजी का जो ये पैटर्न है सभी इंडिविजुअल में सिमिलरली ऐसे ही पाया जाता है। तो अगर इसमें कुछ भी एबनॉर्मलिटी होती है तो यह बहुत ही अच्छा टूल है ये समझने के लिए कि पर्टिकुलर इंसान में कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है। इसको आइडेंटिफाई ईसीजी से हम कर सकते हैं कि अगर कोई हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं तो ईसीजी को देख के हम ये कह सकते हैं कि उस इंसान में कोई प्रॉब्लम है। अगर ये ईसीजी का पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज होता है, इस पैटर्न का ना होकर कोई डिफरेंट पैटर्न मिलता है, तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति के हार्ट में कोई प्रॉब्लम है। तो ओवरऑल बस इतना है कि पी वेव एट्रिया से रिलेटेड है, यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव ये वेंट्रिकल से रिलेटेड है। और ये ईसीजी पैटर्न हार्ट रेट काउंट करने के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को काउंट कर लिया जाए तो एक पर्टिकुलर इंसान का हार्ट रेट हम बता सकते हैं। होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।